अस्सलाम वालेकुम बेटा, आई एम फ़ारूक अब्दुल्ला। बेटा आज से हम करेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो करेक्शन वाला क्वेश्चन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट सेकेंड ईयर लेवल। और फिर इसके बाद भी अगर आपने एमडी कैट टेस्ट में अपेयर होना है तो एमडी कैट टेस्ट के जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं दोज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन करेक्शन। तो अभी से अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे करेक्शन के हवाले से तो वहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि आपके जो जॉब्स के और जो प्रोफेशनल टेस्ट्स होते हैं वहाँ पर भी जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड ऑन करेक्शन होते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पर भी ये कॉन्सेप्ट्स आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? पहली बात कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज़ दैट कि यूर वर्ब शुड एग्री विद योर सब्जेक्ट। आपका वर्ब आपके सब्जेक्ट को एग्री करे। क्या मतलब है आपका वर्ब आपके सब्जेक्ट को एग्री करे? मतलब कि यूर वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आपने लगाया उस सब्जेक्ट के मुताबिक आपका वर्ब होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मिसाल मैं दे रहा हूं आपको। एक सेंटेंस है शी इज इल। शी इज इल। अब शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। जो वर्ब यूज हुआ पड़ा है ये क्या है? इज। तो इज सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है? ऑफ कोर्स सिंगुलर वर्ब है। और आर कौन सा वर्ब है? सिंगुलर है या प्लूरल है? आर ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब है। अच्छा, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब कौन सा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। इसलिए आपने कौन सा वर्ब लगाया? इज लगाया। तो इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, ये बेसिक बुनियादी तो आपको पता होगा कि दे लगा हुआ होगा तो दे के साथ आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे यानी कि आर प्लेइंग। दे आर प्लेइंग, ना कि आप कहेंगे कि दे इज प्लेइंग। ये बुनियादी तो आपको पता चल जाएंगे। लेकिन मसला तब होता है बेटा जब सब्जेक्ट एक नहीं होता, सब्जेक्ट दो होते हैं और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम वर्ब लगाएं तो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब लगाएं। मिसाल के तौर पर अब पहला रूल देख लें। मैं एक सेंटेंस आपको बता रहा हूं। ये सेंटेंस देखें कि टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वाज या वर एब्सेंट। टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट या वर एब्सेंट। अब देखें बेटा दो सब्जेक्ट हैं टीचर और स्टूडेंट्स। टीचर सब्जेक्ट सिंगुलर है और स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लूरल है। अब आपने लगाना है वर्ब कि कौन सा वर्ब लगाएं। वाज एब्सेंट लगाएं टीचर के मुताबिक या वर एब्सेंट लगाएं स्टूडेंट्स के मुताबिक या दोनों के मुताबिक किसी वर्ब का इंतखाब करें। तो ये मसला बन जाता है। तो इसके लिए बेटा पता है क्या करना होता है? आपको समझ आ गई होगी कि इसके लिए इस्तिखारा करना होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं इस्तिखारा आपने करना। इसका बिल्कुल आसान सा हल है कि देखें टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ पड़ा है। क्या कनेक्ट कर रहा है, क्या ज्वाइन कर रहा है टीचर और स्टूडेंट्स को? दोनों सब्जेक्ट्स को कौन सी चीज कनेक्ट अप कर रही है? एज वेल एज। अब याद रखना बेटा जब भी एज वेल एज आएगा तो आपका वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन यूज होगा, यानी कि आपका वर्ब अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट यूज होगा जो एज वेल एज से पहले आ रहा है। अब इस सेंटेंस में एज वेल एज से पहले कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है? टीचर। तो फिर आपका सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग होगा? टीचर के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपका वर्ब टीचर के अकॉर्डिंग होगा तो फिर वर्ब कौन सा आएगा? वाज आएगा या वर आएगा? ऑब्वियसली सिंगुलर वर्ब आएगा, वाज आएगा टीचर के अकॉर्डिंग। तो एज वेल एज के अलावा और कौन से वर्ड्स हैं जब आएंगे तो आपका वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगेगा, यानी सब्जेक्ट वन के मुताबिक, पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा आपका वर्ब। और कौन से वर्ड्स हैं? अच्छा, एज वेल एज की जगह आप लगा दें अलोंग विद।
along with जब आएगा तब भी आपका जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी टीचर के अकॉर्डिंग लगेगा। along with के अलावा कौन से वर्ड्स हैं? together with, together with के अलावा simply with यानी कि टीचर with the students was, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कौन से वर्ड्स हैं? इंक्लूडिंग, इसके अलावा एक्सक्लूडिंग। तो ये जो मैंने बोले एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये जब भी आएंगे बेटा तो आपका जो वर्ब होगा दैट विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। वो फर्स्ट सब्जेक्ट वन जो एज वेल एज से पहले आ रहा होगा, टुगेदर विद से पहले आ रहा होगा, अलॉन्ग विद से पहले आ रहा होगा। जो बाद में आ रहा होगा, जैसे यहां पर स्टूडेंट्स बाद में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगा। अगला रूल, सब्जेक्ट दो यूज हो रहे हैं, नीदर नॉर, ईदर और, फिर क्या होगा? सेंटेंस देखें बेटा, नीदर शी नॉर दे, आगे आर या इज इल, नीदर शी नॉर दे आर इल या इज इल। अब यहां पर क्या आएगा? मेरी बात सुने बेटा, जब भी नीदर नॉर आएगा, ईदर आर आएगा, तो दो सब्जेक्ट्स यूज होंगे, एक नीदर के साथ यूज होगा, दूसरा नॉर के साथ यूज होगा, या एक ईदर के साथ यूज होगा, ईदर दे आर शी इज इल। तो या मतलब सब्जेक्ट दो यूज होंगे, एक ईदर के साथ एक आर के साथ, या फिर एक नीदर के साथ एक नार के साथ। तो आपने बेटा अपना वर्ब अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट यूज करना है जो नार के साथ आ रहा होगा, जो आर के साथ आ रहा होगा। छोड़ दें इसको, भी आप समझ नहीं आएगी। आपको यूं समझें कि जो मोस्ट नियर, जो सबसे करीबी आपका सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक आप लगाएंगे। अब नीदर दे नॉर शी, अब करीब कौन सा सब्जेक्ट है, दे या शी? तो करीब सब्जेक्ट है शी। तो आपने वर्ब कौन से वाले के अकॉर्डिंग लगाना है? करीब वाले के अकॉर्डिंग लगाना है। तो करीब शी है, तो शी के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? नीदर दे नॉर शी इज इल। समझ आ गई? अच्छा, अब अगली बात यह है कि आपके दो सब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं और उन दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ कनेक्टअप किया गया है, जो आपका कनेक्टिव है वो एंड है। तो फिर आपका वर्ब कौन सा आना चाहिए? अगर दो सब्जेक्ट्स हों बेटा और उनको एंड के साथ मिलाया गया हो तो सब्जेक्ट आपका वर्ब कौन सा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए या प्लूरल आना चाहिए? ऑफ कोर्स प्लूरल आना चाहिए। दो सब्जेक्ट्स हैं, एंड के साथ मिले हुए हैं। सेंटेंस देखें, अजलम एंड अली आर ब्रदर्स, या अजलम एंड अली इज ब्रदर्स। दो हैं, ऑफ कोर्स आपको समझ आ गई, दो हैं। तो फिर आपने सब्जेक्ट क्या आपने वर्ब क्या लगाना है? आपने वर्ब प्लूरल लगाना है। लेकिन अब एक बात याद रखें बेटा, अगर एंड यूज हो रहा है, दो नाउन्स के बीच, दो वर्ड्स के बीच एंड यूज हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, क्योंकि बाज औकात दो नाउन्स या दो वर्ड्स एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी वो बतौर सिंगुलर दोनों यूज हो रहे होते हैं, एक ही की तरफ वो इशारा कर रहे होते हैं, डिनोट एक को ही कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें ना, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब विंस सिंगुलर वर्ब है ना, क्योंकि एस लगा हुआ है। जिस वर्ब के साथ एस लगा हुआ होता है वो अंडरस्टूड है कि वो सिंगुलर वर्ब होता है। नाउन का वो जो प्लूरल करते हैं ना, आप एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, तो वहां पर सिलसिला उलट है, यहां पर सिलसिला और है। जिस वर्ब के साथ एस लगा हुआ होता है तो वो वर्ब क्या होता है? वो प्लूरल होता है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सिंगुलर वर्ब आप यूज कर रहे हैं क्योंकि स्लो एंड स्टडी एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूं ऐसे नहीं आपको समझ आएगी। सेंटेंस देखें बेटा, द प्रिंसिपल एंड फिजिक्स टीचर इज ऑन लीव या आर ऑन लीव। प्रिंसिपल, मैं अपने प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। प्रिंसिपल एंड फिजिक्स टीचर इज ऑन लीव या आर ऑन लीव।
फिजिक्स टीचर एंड प्रिंसिपल एक ही बंदे को रेफर कर रहे हैं, एक ही बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यार दोनों वर्ड्स, दोनों सब्जेक्ट एक ही बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक के लिए सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं तो इज ऑन लीव आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रिंसिपल और फिजिक्स टीचर एक ही बंदे की तरफ इशारा कर रहे हैं? चलें, आपको तो पता है कि आपके प्रिंसिपल और फिजिक्स टीचर एक ही पर्सन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि ये एक ही बंदे की तरफ इशारा हो रहा है? तो उनको ऐसे पता चलेगा कि अगर आप दोनों के साथ आर्टिकल लगाएंगे तो फिर मतलब होगा कि दो अलग अलग बंदे हैं। मसलन द प्रिंसिपल एंड द फिजिक्स टीचर। अब देखें, मैंने दोनों के साथ आर्टिकल लगाया, द प्रिंसिपल एंड द फिजिक्स टीचर। इसका मतलब है फिजिक्स टीचर अलग है और प्रिंसिपल अलग है। तो फिर आप जब दो अलग अलग हो गए तो फिर बात आपको समझ आ गई कि यार दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है। लेकिन जब दोनों के साथ आर्टिकल नहीं लगा होगा, द प्रिंसिपल एंड फिजिक्स टीचर, तो इसका मतलब है एक ही बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ही बंदे की तरफ ये चीज रेफर हो रही है। तो आप वर्ब क्या लगाएंगे? आप वर्ब सिंगुलर लगाएंगे कि इज ऑन लीव। और अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगा दूंगा, द प्रिंसिपल एंड द फिजिक्स टीचर, तो फिर लगाऊंगा आर ऑन लीव। क्यों? क्योंकि द दोनों के साथ लगा हुआ है, दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। अब अगला रूल, अगली कंफ्यूजन बच्चों को ये होती है। अच्छा, ये एक और सुन लें, ईदर, एवरी, नन, ईच, ईदर, ये कब लगता है और इनके साथ वर्ब कौन सा यूज करते हैं? इन सब के साथ पहली बात है सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। किस किस के साथ? ईच और एवरी के साथ, नन के साथ और नीदर के साथ। कौन सा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सेंटेंस देखें, नीदर ऑफ द टू बॉयज इज एब्सेंट। नीदर ऑफ द टू बॉयज इज एब्सेंट। मैंने इज लगाया, सिंगुलर वर्ब क्यों लगाया? क्योंकि नीदर आया हुआ है, और नीदर जब भी आएगा तो वर्ब मैंने कौन सा लगाना है? सिंगुलर लगाना है। नीदर के अलावा कौन से वर्ड बताए हैं? ईदर। अगर ईदर आएगा तो तब भी आप ईदर ऑफ द टू बॉयज, फिर क्या लगाएंगे? फिर भी लगाएंगे आप सिंगुलर वर्ब यानी इज लगाएंगे। अच्छा, अब नन ऑफ द बॉयज, फिर भी आप इज लगाएंगे। नन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, ना कि नन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। अच्छा, एवरी ऑफ द बॉयज, उसके साथ भी आप इज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यानी नन आएगा, नीदर आएगा, ईदर आएगा, एवरी आएगा, ईच आएगा, इनके साथ आप क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अच्छा, अब नीदर ऑफ द टू बॉयज और नन ऑफ द बॉयज, इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? जब दो की बात हो रही होगी तो आप लगाएंगे नीदर, कि नीदर ऑफ द टू बॉयज। और अगर दो से ज्यादा होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ऑफ द बॉयज, तो ऑफ द बॉयज से पहले मैं नन लगाऊंगा, नीदर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि नीदर तब लगाऊंगा जब दो की बात हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, अगला रूल, कंफ्यूजन होती है आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में, कि आ नंबर ऑफ का क्या मतलब है और उसके साथ कौन सा वर्ब आता है, और द नंबर ऑफ का क्या मतलब है और उसके साथ कौन सा वर्ब आता है। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट या आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। आ नंबर ऑफ के साथ हमेशा जो आपका वर्ब है वो आपका प्लूरल आता है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, ना कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर। अ नंबर ऑफ का मतलब है मैनी, बहुत सारे, और बहुत सारे के लिए क्या कौन सा वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल यूज करते हैं। तो अ नंबर ऑफ के साथ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, और द नंबर ऑफ ये सिंगुलर यूज होता है। द नंबर ऑफ क्या यूज होता है? सिंगुलर।
और आ नंबर ऑफ क्या यूज होता है, प्लूरल यूज होता है। देखें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग, कम हो रही है स्टूडेंट्स की तादाद। तो द नंबर ऑफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तादाद को रिप्रेजेंट करता है। और आ नंबर ऑफ का क्या मतलब है, आ नंबर ऑफ का मतलब है मैनी, बहुत सारे। अब अगली बात, आखिरी, ये मैं नहीं चाहता हूं कि बात ज्यादा लंबी हो। आखिरी बात, मेजॉरिटी। अक्सर कंफ्यूजन होती है कि मेजॉरिटी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा या प्लूरल यूज होगा, मेजॉरिटी इज या मेजॉरिटी आर। मेजॉरिटी ऑफ द जजेस आर करप्ट या मेजॉरिटी ऑफ द जजेस इज करप्ट, क्या आएगा? जरा अपना दिमाग लड़ाएं, आपके नज़र में क्या लग रहा है आपको ठीक, कि मेजॉरिटी ऑफ द जजेस आर करप्ट या मेजॉरिटी ऑफ द जजेस इज करप्ट? याद रखें बेटा, मेजॉरिटी ऑफ जब इस्तेमाल होगी तो उसको आपने प्लूरल यूज करना है, मेजॉरिटी ऑफ प्लूरल, और सिंपल मेजॉरिटी सिंगुलर। सो मेजॉरिटी ऑफ द जजेस आर करप्ट, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और अगर सिंपल मेजॉरिटी यूज हो रहा होगा, मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज वीक या आर वीक या पुअर। मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज पुअर, सिंपल मेजॉरिटी है, तो सिंपल मेजॉरिटी मैं कह रहा हूं वो कैसे यूज होगा, वो बतौर सिंगुलर यूज होगा। और मेजॉरिटी ऑफ कैसे यूज होगा, मेजॉरिटी ऑफ प्लूरल यूज होगा, मेजॉरिटी ऑफ द जजेस आर करप्ट। आई होप बेटा मैंने बड़े आसान ज़बान में, बड़े आसान तरीके के साथ आपको उर्दू लैंग्वेज में समझाया है। उम्मीद है ये रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। इन रूल्स की एक दफ़ा घर बैठकर प्रैक्टिस कर लेना। आपके पास जो हेल्पिंग बुक्स हैं, जो की बुक्स हैं, उन पर जो करेक्शन वाले सेंटेंसेस हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले, वो आप ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर उम्मीद है इंशाल्लाह आप क्लियर होंगे। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पर भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आपकी क्वेरीज़ को एड्रेस करूँ। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें।